हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, कल 5-6 सवालों का जवाब हमने दिया था। आज जो है कल एक जो है डमी से हमने जवाब दिया था। आज दूसरी डमी जो पवन तानवर साहब हैं, आगे का जो सवालों का डमी से जवाब था उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर से पतंग को कितना क्रॉस रखना है और अपोनेंट पतंग के कितने नज़दीक जाकर तेज़ बाहर की तरफ क्रॉस मारना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि अपोजिट जो पार्टी होती है, अपोनेंट जिसको बोलते हैं आप सभी, तो ऊपर से पूछ रहे हैं हमारे जो है तानवर साहब की कैसे क्रॉस मारना है। मान लिए कि पतंग की पहले हम लोग ऐसे करके सीध देखते हैं, पतंग कितनी आगे से ऐसे उड़ा है, कितना पीछे से उड़ा है। देखिए, पीछे से जो होता है, देखिए इस तरह से डोर ऊंची हो जाती है, और जो आगे से उड़ा होता है उसकी डोर हो जाती है नीचे। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो अगर पतंग आप जो है एक तरह की करना चाहते हैं तो आप जो है पेच यहाँ पे नहीं लड़ाना है, पतंग आपको यहाँ पे लड़ाना है। मसलन जैसे हमारे हाथ की क्यूनी और हाथ की उंगली के बीचों बीच में, यानी कि यहाँ पे लड़ाना है। ठीक है, यहाँ पे लड़ाएंगे तो सटीक जो है पेच बैठती है। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लड़ाएंगे तो उसकी ऊंची ऐसे है डोरी। ठीक है, उसकी ऊंची डोरी है, लेकिन जैसे जैसे हम ये उतर के नीचे चले जाते हैं तो उसके लेवल में पतंग, यानी आप देखें थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन यहाँ पे आप करें तो आपकी पतंग कितनी ऊंची हो जाती है। देखिए, ये वो ऊंचे से उड़ा है, लेकिन यहाँ से जब हम जाते हैं तो हमारी पतंग जो है नीचे की तरफ हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि हम सबसे पहले उसकी जगह देखना है, ऊपर से उड़ाए है, नीचे से उड़ाए है, उसी हिसाब से हम जाएंगे। तो मान लिया कि अगर आगे से उड़ाया हुआ है तो हम यहाँ पास उसके हमेशा जब भी ऊपर से लड़ाइए या नीचे से लड़ाइए, जो आदमी की थोड़ी सी पतंग लंबी रहती है तो वो उसको काटने का चांस ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा जिसकी लंबी होती है तो उसका झोल कट जाने का ज़्यादा चांस होता है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा लंबी रखनी है ना, यानी कम से कम 50 गज़ 100 गज़ जो है, 100 गज़ कम से कम जो है 100 गज़ रखिए। 50 गज़ जो है फिर भी कम रहती है, तो 100 गज़ जो है थोड़ा सही एकदम बैठती है पेच में। तो हम अगर कोई आगे से भी उड़ाए, जब भी हम हाथ और क्यूनी के बीच में लड़ाएंगे तब भी पेच सही बैठेगी, और पीछे से अगर आके लड़ा रहे जब भी वहीं पास ही सही पेच बैठेगी। और ये करीब 300 से लेके जो है 400-500 तक में जो है इस तरह से आप लड़ाइए, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है सही तरीके से पेच कर पाएंगे। और पेच का हमेशा अंदाज़ ऐसे ही लगाते हैं कि जब भी हम लोग मान लिया कि अगर इस तरह से पेच ऊपर नीचे हो जाती है और पतंग को हम ऐसे करके डुबोते हैं, पहले तो हम उसको डुबोएंगे और दोस्तों पहले तो हम क्या करेंगे, पतंग को ऐसे करके डुबोएंगे। ठीक है, यूँ ऐसे डुबोएंगे, लेकिन मुड्ढा डुबोते समय जो है वो बाहर की तरफ ऐसे करके बना, एकदम ऐसे सीधा ना रहे। ऐसे जब डुबोएं तो मुड्ढा ऐसे करके बाहर की तरफ बना के रखें। मान लिया कि वो बहुत तेज़ी से जब देखेगा कि आपका मुड्ढा बाहर की तरफ बना हुआ है तो वो ऐसे करके खींचेगा। ठीक है, और देखिए जब कोई आदमी पीछे से उड़ाता है तो डोरी ऐसे उठी रहती है, तो हमें अंदाज़ जो है बस यहाँ पे आ जाएगी हमारी डोरी, यानी कि पतंग का जब हमारा लेवल हो जाती है, यानी हम थोड़ा सा आगे से उड़ाए हैं और वो पीछे से उड़ाए हुआ है। ठीक है, 150-200 गज़ पीछे से उड़ाए हो तो उसकी डोरी देखो किस तरह से, हमारी कैसी, हमारी थोड़ी सी यानी इस तरह से ऐसे करके नीचे हो जाएगी। तो हमारी पतंग आप देखो कि पतंग का जो लेवल है, ये दोनों का मिलाव जो आप देख रहे हैं इस तरह से रहता है। बस तभी डोरी आने का जो है मतलब इतनी करीब हो जाती है कि डोर यहाँ पे आ जाएगी। बस यहीं पे भी जो भी आपको करना है यहीं पास करना है।
तो हम बाहर की तरफ ऐसे मुट्ठा बना के रखेंगे। मान लिए कि वो ऐसे करके चल रहा है, बाहर का मुट्ठा बना के वहाँ पे झटका देना चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर वो अंदर की तरफ अगर ऐसे करके खींच रहा है बहुत तेज़ी से, तो हम अगर बाहर का मुट्ठा बनाए हैं और हम बहुत तेज़ी से ऐसे जाएंगे तो वो अंदर की तरफ ही खींचेगा, तो हमारी पतंग कट जाएगी, क्योंकि हम एक मज़बूत जगह पे पेच लड़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही पेच को हम कमर के पास, जैसे आप लोग बोलते रहते हैं, हम खींच के कमर पास आ गए और इस तरह से मुट्ठा, यानी आपके पास कमर के पास जाने के बाद में आपके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर होना चाहिए कि हम जब ऐसे करके, अगर वो मान लिए कि वो अंदर का दिखा भी रहा है, ठीक है, ऊपर ऐसे नहीं हो पतंग। कई चीज़ को आप समझने की कोशिश, ऊपर नहीं हो, ऊपर होगा तो जो है रुख खा जाएगी पतंग, लेकिन नीचे अगर होगी पतंग यानी आपके लेवल में आ जाए, ऊपर नहीं हो, एकदम ज़मीन में नहीं चली जाएगी, दिख ही नहीं रही है, ऐसे लेवल में हो। तो जब हम कमर पे अगर चढ़ते हैं, कमर पे अगर ऐसे चढ़ते हैं, तो आप देखिए उसकी डोरी कहाँ पे है और हमारी पतंग की लेवल जो है ये कहाँ पे है, ठीक है। वो ऐसे ऊपर से हम इस तरह से, तो हमें यहाँ पास थोड़ा सा उसकी पतंग से थोड़ा सा ऊपर से ही, जब वो अंदर का चले तो बस ऐसे इस तरह का मुड्ढा गढ़ता हुआ, यानी बाहर की तरफ भी ना हो और इधर भी नहीं हो, ऐसे करके हल्का सा बाहर की तरफ ऐसे मुड्ढा करके और बहुत पावर से चलने। अगर वो अंदर की तरफ ऐसे खींच रहा है और उसको देखिए कि वो हमसे ज़्यादा अगर तेज़ खींच रहा है, तब तो आप ऐसे डुबो के ऐसे करके चक्कर देना चालू कर दीजिए, झटकेदार। यानी झटकेदार का मतलब ऐसे ऐसे करके चक्कर खिलाइए, रोक के डोर को, यानी ऐसे डुबो के चक्कर खिलाइए। और अंदाज़ा जैसे आपको बताया कि हम जब वो पीछे से है तो उसकी डोर ऊपर है और हमारी यहाँ पे है, तो ये डोर जो है देखिए आपको उसकी पतंग से थोड़ा सा ऊपर हमारी है, जब भी डोरी ये टच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तब भी ये देखिए पतंग के ऊपर ही हमारी पतंग ऐसे दिख रही है। भाई यहीं पास जो है ऐसे चक्कर दे के, जब आपको लगे कि वो चक्कर दे रहा है खाली, यानी मान लीजिए कि वो चक्कर दे रहा है, तो आप सीधा इस तरह से बहुत पावर के साथ ऐसे मारते हुए उधर की तरफ निकल जाइए, ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाइए मारते हुए। और मान लिया कि अगर वो अंदर की तरफ ही ऐसे करके दे रहा है, तो आप ऐसे करके हल्का सा बस बाहर की तरफ मुट्ठा रहे, सीधा सीधा एकदम पूरी पावर से उतार दीजिए, एकदम बहुत पावर से उतारिए कि वो अंदर ऐसे चल ना पाए और ऐसे ही लिए कि लिए रह जाए। और आप जो है, और आपने पूछा था जैसे अंदाज़, तो अंदाज़ देखिए इसी तरह से होता है। अगर वो आगे से है नहीं है पीछे से, तो इस तरह से आएगा। मान लिया कि अगर वो आपके लेवल में ऐसे छत है, ठीक है, तो आप देखें जब लेवल में हो जाती है, दोनों ऐसे करके लेवल में है, तो पतंग देखो एकदम हमारी पतंग और ये पतंग, दोनों पतंग जो है इस तरह से लेवल में होती है, तब डोर आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा बस ऐसे ऊपर पतंग ऐसे रखना, बस यहीं पास से चल पड़ना और इतनी तेज़ चलना है कि वो कुछ कर ना पाए, ठीक है। तो अंदाज़ा इसी हिसाब से लगाया जाता है। हमने इसमें बहुत सी पेज भी बता दी, तो उम्मीद है कि आपके जो है समझ में आ गया होगा दानवर साहब के। तो दोस्तों देखते हैं अगली वीडियो, चूँकि कल लाइट नहीं थी, आप लोगों को बता दें लाइट की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। अगला सवाल दोस्तों है जानतू धारा साहब जो है, जो कहते हैं कि तेज़ हवा में कौन सी पेज अच्छी और कैसे काटना है। तो पेज सेम रहती है दोस्तों, लेकिन यही है कि जब तेज़ हवा होती है, तूफ़ानी आपने देखा होगा, तो हमने बताया ये कन्ने को ऊपर की तरफ, यानी जैसे कन्ना यहाँ पे बांधते हैं इस तरह से, एक यहाँ पे बांधते हैं और एक यहाँ जो बंधा रहता है। तो आप कन्ने पतंग को हल्का करने के लिए इस कन्ने को ऊपर कर लीजिए, यानी करीब एक बिलिस्ते। अगर तूफ़ानी हवा है, आपकी छत इतनी बढ़िया है कि आप जब ऐसे करके उड़ाएंगे तो बहुत तेज़ी से उड़ जाएगी, तो कन्ने को यानी जितना छोटा कर देंगे पतंग, उतना ज़्यादा हल्की हो जाएगी, ठीक है। और जब पतंग हल्की हो जाती है तो फिर आप जैसे खींच के लड़ाते हैं, खींच के भी लड़ा सकते हैं। और अगर मान लिए कि आप खींच के नहीं लड़ाना चाहते हैं, आप जो है भारी पतंग से लड़ाना चाहते हैं,
तो पतंग जो है खाली बस ऐसे करके इशारे पे ही चलती है। जब बहुत तेज़ी हवा रहती है तो हम जाके यानी कोई आदमी ऐसे मार रहा है तो हम उसको खींच के थपक्का मार देंगे, या तो ऊपर की तरफ हल्का सा ऐसे करके जब कोई मार के जा रहा है तो थपक से ही काम चलता है, यानी कि खींचातानी नहीं होती है जिसमें कन्ना भारी होता है। ठीक है, लेकिन जो हल्का कन्ना होता है, जैसे आप आम दौड़ाते हैं दौड़ाइए, जैसे वो जाता है जिस तरह से आप खींचना चाहें खींच सकते हैं, ऊपर खींचना चाहें या पट मारना चाहें। पट मारने में डेढ़कनिया से और अच्छी सटीक जो है पट लगती है, क्योंकि एकदम डोर बैठी रहती है और ये जब तक कि मार के जाता है डोर नहीं आती है, जब तक में पट जो है लग जाती है। अंदर का भी खींच सकते हैं, ठीक है, इधर की तरफ, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ भी खींच सकते हैं, ऊपर की तरफ भी, इस तरह से भी, और सीधा भी, अंदर का भी, चक्कर भी दे सकते हैं। अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से जब कोई ऐसे जा रहा है तो हल्का सा ऐसे इशारा करके थपथपा दिया जाता है। बहुत तेज़ हवा में जब ऐसे डूब जाए हल्का सा इशारा करेंगे वो चली जाएगी उसकी, जब बहुत तेज़ हवा होती है। ठीक है, इसी तरह से कोई आदमी अंदर की तरफ जा रहा है तो आप ऐसे रख के बस चक्कर दे दीजिए, तब भी वो चली जाएगी। चूँकि तेज़ हवा में खींच का काम नहीं होता, जब लोडेड जो है कन्ना बांधे, खाली इशारा ही बहुत है। ऐसे गए, जाने के बाद में इस तरह से ऐसे गए और उठा के ऐसे थपक्का मार दिए तब भी चली जाती है। ठीक है, और कोई आदमी इस तरह से अगर बाहर भाग रहा है, हम ऐसे चक्कर दे रहे हैं तो हल्का सा इशारा इधर करके थपक्का मारा, वो चली गई। क्योंकि पतंग थपक से ही वो काम करती है जो हम खींच के करते हैं। ठीक है, कोई आदमी बहुत तेज़ जो है ऐसे खींचता जा रहा है तो हम इधर का मुट्ठा करके ज़ोर ज़ोर से झटका मारते हैं। जब ज़ोर ज़ोर से झटका मारेंगे तो पतंग हमारी इस तरह से अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप काट सकते हैं। और कभी कभी होता है कि इशारे से ही ऐसे गए और इशारे से ही ऐसे करके थपक्का मारते हैं तो वो पतंग इस तरह से खुद ही खिंच जाती है बाहर की तरफ, जो बहुत तेज़ हवा होती है। तो इस प्रकार से आप जो है तेज़ हवा में यानी खींच के भी लड़ा सकते हैं, लेकिन खींचने वाला कन्ना अलग होता है और भारी कन्ना जो होता है वो इशारे वाला होता है। उम्मीद है कि हमारे जानतू भाई जो है समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।